हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और क्यों क्यों कौन कौन सी ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। देन इसके अलावा हम यूरोपियन यूनिट को भी डिस्कस करेंगे, जिसको आप ईयू शॉर्ट में बोलते हो। और उसके बाद में हम माइग्रेशन क्राइसिस इन ईयू, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके MBA फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन क्या होता है एक्चुअल में? तो माइग्रेशन का मतलब सिंपली यही होता है कि पीपल मूव वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जब लोग जो होते हैं वो एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह रीलोकेट होते हैं या फिर एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। यानी कि एक जगह छोड़ करके जब लोग दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। यानी कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो दिस कैन बी हैपन फॉर द वेरियस रीजंस। ये कई कारणों से हो सकता है। कई कारण इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक रीजन, यानी कि किसी को बहुत ही मतलब कहीं हाई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, अच्छा खासा फेयर वेजेस मिल रहे हैं, मतलब अच्छा पैसा मिल रहा है, या फिर कुछ उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, करियर एडवांसमेंट के ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो इस वजह से वो माइग्रेट हो सकता है। देन सोशल रीजंस हो सकते हैं, किसी की फैमिली कहीं दूसरी जगह पर रहती है तो मैं भी अपनी फैमिली के पास में जाना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं माइग्रेट कर जाऊँगा। या पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, यानी कि हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो इस वजह से मुझे माइग्रेट करना पड़ सकता है। देन इकोनॉमिकल इन्वामेंटल रीजंस हो सकते हैं। इन्वामेंटल रीजंस में जैसे कहीं क्लाइमेट चेंज, कहीं पर एकदम से ड्रॉट यानी सूखा पड़ गया, कहीं पर फ्लड बाढ़ आ गई है ना, या फिर कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट की वजह से भी, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हमको माइग्रेट करना पड़ सकता है। देन पर्सनल और लाइफ स्टाइल रिलेटेड भी रीजंस हो सकते हैं। एजुकेशन और ट्रेनिंग रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं, कहीं मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है या फिर कहीं मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो इस वजह से भी लोग क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं। यानी कि जब लोग एक जगह अपना घर, अपनी कंट्री, अपना स्टेट या फिर अपना नो कि अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, छोड़ करके दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। तो अब इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? इसके टाइप्स काफ़ी सारे हैं, जैसे कि इन माइग्रेशन। इन माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब एक ही सिटी के अंदर या फिर एक ही कंट्री के अंदर या फिर एक ही स्टेट के अंदर माइग्रेशन होता है। जैसे कि सपोज डैट कि अगर मैं लखनऊ से नोएडा जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, एक स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही दोनों लोग आते हैं, तो लखनऊ से नोएडा शिफ्ट हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी के लिए क्या है, इन माइग्रेशन है। ठीक है। आउट माइग्रेशन क्या होता है, जब एक स्टेट छोड़ करके हम दूसरा स्टेट पकड़ लें या एक कंट्री छोड़ करके दूसरी कंट्री को चले जाएं, तो वो क्या, आउट माइग्रेशन। देन इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब बाहर के लोग हमारे देश में आए या फिर हमारे कंट्री में आए, हमारे स्टेट में आए, हमारे नो कि नेटिव नेटिव जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आएँ, तो उसको हम इमिग्रेशन बोल सकते हैं। और इमिग्रेशन का मतलब होता है, जो बस इसमें स्पेलिंग का ही डिफरेंस है, ई है और इसमें आई है। सो इमिग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब हम कहीं छोड़ देते हैं, कोई भी प्लेस को छोड़ देते हैं, तो वो एमिग्रेशन हो गया। ठीक है। सो ये चीज़ हो गया। देन इसके अलावा पॉलिटिकल माइग्रेशन, इकोनॉमिकल माइग्रेशन, सीजनल, कहीं पर सीज़न चेंज की वजह से कोई माइग्रेट कर सकता है। टेम्परेरी वर्क माइग्रेशन, किसी को वर्क प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी वर्क मिला हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह वाली कंपनियां होती हैं ना, तो कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी वर्कर्स बाहर से बुलाए जाते हैं। देन उसके बाद में काम पूरा हो जाता है, प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, फिर छोड़ करके अपना घर चले जाते हैं। देन इसके अलावा परमानेंट माइग्रेशन हो सकता है, वॉलेंट्री माइग्रेशन। हम मुझे कहीं अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे कहीं दूसरी जगह पर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, तो वो वॉलेंट्री माइग्रेशन आ जाता है। देन इनवॉलेंट्री या फिर फोर्स्ड माइग्रेशन, उसको बोलते हैं जब हमको ज़बरदस्ती छोड़ करके जाना पड़ता है कोई प्लेस। ठीक है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इनवॉलेंट्री या फिर फोर्स्ड माइग्रेशन। सो ये था माइग्रेशन के बारे में। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर यूरोपियन यूनिट, जिसको आप शॉर्ट में ईयू के नाम से भी जानते हैं। तो ये यूरोपियन यूनिट है क्या? तो देखो, सबसे पहले थोड़ी सी मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ यूरोपियन यूनिट की। सबसे पहले हुआ क्या था, यूरोप में कंट्री के अंदर कोल और स्टील, जो भी पहले ऐसा होता था कि अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं ना, तो अलग अलग कंट्रीज़ में जैसे कि हमको व्यापार या कोई ट्रेड वगैरह करना पड़ता है, तो बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे बैरियर्स हुआ करते थे। लेकिन कई सारी कंट्रियों ने क्या किया, जब मिल करके साथ में मिल करके काम करना स्टार्ट किया, तो सबको फ़ायदा होने लगा। अगर ये फालतू के जो टैक्सेस वगैरह हैं इसको हटा दिया जाए, तो कितना लोगों को फ़ायदा होगा। यानी कि जैसे कि सपोज़ कि कोई एक चिप है,
कहीं हमको बाहर से मंगानी पड़ रही है, उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, तो मुझे कितना ज़्यादा उसमें मतलब काफ़ी अच्छा खासा पे करना पड़ जाएगा। टैक्स ले करके मैं उसको मंगा देकर पे करके मैं उसको मंगा रहा हूँ, तो मुझे भी महंगा पड़ेगा और मैं भी लोगों को महंगा बेचूंगा। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं बैरियर बन जाता है। तो इस बैरियर को हटाया गया और कोल और स्टील कम्युनिटी यानी इसको इसके ऊपर से टैक्सेस वगैरह को हटा दिए गए और ये इसका एकदम फ्री ट्रेड होने लगा, यानी कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी जो भी चीज़ें थी ना, यूरोप के अलग अलग जितनी भी कंट्रीज़ थी, नेटिव कंट्रीज़ आसपास की, उन सभी में ये सारी चीज़ें आसानी से होने लगी। ठीक है। सो मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे कि जब ये कोल और स्टील से टैक्सेस वगैरह हट गए, तो अब इनका ये जो था ना कि एक तरीके का इन लोगों ने क्या बना लिया, एक यूनियन बना लिया। यूनियन का मतलब वही एक संगठन बना लिया अलग अलग कंट्रीज़ का, जिसके अंदर 27 कंट्रीज़ थी। पहले तो 6 मेंबर्स थे, 6 कंट्रीज़ के मेंबर्स थे, बट वो धीरे धीरे करके 28 हुए। देन उसके बाद में एक कंट्री और हटा दी गई, 27 बची। तो ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज इन यूरोप, दीज कंट्रीज कम टुगेदर टू मेक थिंग्स बेटर, इजियर एंड सेफर फॉर द पीपल, दे एग्री टू वर्क टुगेदर। यानी कि उन लोगों ने अपना कोई भी जो भी व्यापार को सही तरीके से करने के लिए सारे टैक्सेस बैरियर्स जितने भी थे अलग अलग कंट्रीज में अपने अपने नियम कानूनों को अलग साइड में रख करके एक नियम कानून लगाया जो कि सभी लोगों के हित में था, सभी लोगों की कि सभी लोग उससे एग्री कर रहे थे। तो यही था यूरोपियन यूनियन, जिसमें 27 यानी अलायंस ऑफ 27 कंट्रीज, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस ऑफ 27 कंट्रीज। सो माइग्रेशन क्राइसिस इन ईयू, इसके अंदर क्या बात बताई गई थी दोस्तों, ये भी एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीज़ है। इसके अंदर ये चीज़ बताई जाती है जैसे कि इसका जो माइग्रेशन क्राइसिस ईयू में था वो करीब 2015 के अंदर बिगेन हुआ था, और ये इसके पीछे का कारण ये था कि जो आप वॉर वगैरह देख रहे हो ना, कि जो भी वॉर्स हो रहे हैं रशिया और यूक्रेन और जगह जगहों पे, तो इसकी वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा था, और भी कई कारणों की वजह से लोग यूरोप में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए माइग्रेट करना चाह रहे थे। तो रिफ्यूजीज़ मतलब कि माइग्रेशंस होते हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। माइग्रेट जो करता है वो अपनी इच्छा से भी कर सकता है, या फिर उसको कहीं पर ज़बरदस्ती भी जाना पड़ सकता है। लेकिन जो रिफ्यूज़ी होता है ना, उसको ये नहीं पता होता है कि वो अपना घर तो छोड़ देता है, लेकिन एक जो रिफ्यूज़ी होता है वो क्या करता है, उसको ज़बरदस्ती मतलब जाना पड़ता है अपने घर को छोड़ करके, और उसको ये नहीं पता होता है कि कहाँ पर उसको जाना है। उसका कोई एक पर्टिकुलर घर, उसका कोई एक मतलब दे डो नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर होम, और लाइक दे डोंट हैव थिंग्स की वेयर दे हैव टू गो। तो ये चीज़ होती है, यही रिफ्यूज़ीज़ होते हैं। तो ये बहुत सारे रिफ्यूज़ीज़ जो भी थे बहुत ज़्यादा यूरोप जैसी कंट्रीज़ में, जो 27 ये कंट्रीज़ का अलायंस है ना, ईयू के अंदर बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों से लोग आ रहे थे, रिफ्यूज़ीज़ आ रहे थे। तो यही क्राइसिस था, माइग्रेशन क्राइसिस था इन ईयू के अंदर। तो इसमें क्या होता था कि वाई दे कम, क्यों आ रहे थे, वॉर हो रहा था, वॉर जैसी कारण था, सीरिया के अंदर वॉर हो रहा था, पोवर्टी गरीबी के कारण आ रहे थे, एंड डेंजर्स मतलब कि कई सारे डेंजर्स थे, जैसे कई जगहों पर सिक्योरिटी नहीं थी, बहुत सारे डेंजर्स हो सकते हैं। तो उसकी वजह से वो अपना अपना घर छोड़ छोड़ करके बाहर आ रहे थे ईयू के अंदर, यानी ईयू ये जो 27 कंट्रीज़ का अलायंस है इसके अंदर आ रहे थे। सो दे हाउ दे ट्रेवल्ड, यानी कि किस किस कौन कौन से माध्यम से आते थे, डेंजर रूट्स, वो अपने मतलब पैदल चल पड़े एकदम से, उनको पता ही नहीं था कहाँ पर उनको जाना है। वन यानी कि जो भी समुद्री मार्ग से, और बहुत सारा मतलब अनसेफ बोट से, जो भी एकदम से जो नावें होती हैं ना जिसमें कोई सेफ नहीं होती, कोई सेफ्टी नहीं होती, उनसे उन नावों से भी वो लोग आ करके बस रहे थे आगे आगे। देन बाय लैंड, यानी कि वो अपने हिसाब से अपना पैदल चल करके भी किसी भी तरीके से वो अपना मतलब ट्रेवल्ड करके ईयू के अंदर 27 कंट्रीज़ के अंदर मतलब ये लोग आ करके अपना बस रहे थे आकर के। सो उसके बाद में प्रॉब्लम्स इनको क्या क्या फेस करनी पड़ी, डेंजर जर्नी थी, टू मैनी पीपल थे, बहुत सारे पीपल थे, और डिसएग्रीमेंट्स थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। और इन सभी चीज़ों के बावजूद भी जो ईयू था, यानी कि यूरोपियन यूनियन था ना, यूरोप यूनियन था, एक मिनट,
यूरोपियन यूनियन था, ईयू, इसने इन लोगों की हेल्प करी। इन लोगों की हेल्प कैसे करी? उन लोगों ने उनको वेलकम किया, उन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करी, उन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करी, और इसके अलावा उनकी हेल्प करी, उनको कुछ मनी, खाने के लिए पैसा, मतलब पैसा और खाने के लिए फूड, पानी, सब चीज़ों का बंदोबस्त करवाया। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी इश्यूज थे वो ग्रो कर रहे थे। क्यों ग्रो कर रहे थे? क्योंकि लोगों की, आने वाली लोगों की संख्याएं अभी भी बढ़ रही थी, ठीक है। अब वो क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि जब दूसरे लोग देख रहे थे, जब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो दूसरे लोग भी आने की कोशिश कर रहे थे और वो लोग भी आ रहे थे। तो इसकी वजह से, जैसे कि अगर आपके घर में 2-4 लोग आ जाएं तो उनको आप एडजस्ट कर लोगे, ठीक है, थोड़े और ज़्यादा आ जाए उनको एडजस्ट कर लोगे, लेकिन कॉन्टीन्यूअस लोग आते ही जा रहे हैं तो उन सबको मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है ना। तो यही है दोस्तों, यही इसी को बताया गया है कि माइग्रेशन क्राइसिस इन ईयू, तो इसी को बोला गया है माइग्रेशन क्राइसिस इन ईयू, यानी कि लोगों की संख्या जो हो रही थी, लोगों की तादाद जो हो रही थी वो आगे आगे मतलब बढ़ ही रही थी। वो लोग इस कंट्रीज़ के अंदर, ईयू के अंदर वो लोग क्या कर रहे थे? माइग्रेट कर ही रहे थे, कॉन्टीन्यूअस जो भी थे वो लोग आते ही चले जा रहे थे। तो ये था माइग्रेशन क्राइसिस ईयू के अंदर। और इसका जो ईयू ने इन लोगों की बेसिकली इस तरीके से हेल्प करी थी कि जब उनके पास में रिफ्यूजीज़, जो जिनके पास में कोई जॉब नहीं, तो वो लोग अपने सस्ते कम पैसे दे करके खूब हैवी काम, लाइक जो भी अच्छी खासी जो भी मेहनत वाले काम होते हैं ना, उनको ऐसा लेबर की तरीके ट्रीट कर रहे थे और अच्छे से, मतलब उनको जॉब्स तो दे रहे थे लेकिन कोई अच्छी पोजीशंस नहीं दे रहे थे, केवल ऐसा लेबर की तरीके ट्रीट कर रहे थे, उनको खाने रहने भर का दे रहे थे। तो इस तरीके से उनकी भी बेसिकली एक तरीके से देखी जाए तो हेल्प हो रही थी और ऐसी कंट्रीज़ का डेवलपमेंट भी हो रहा था। तो इस तरीके से इन लोगों ने इस क्राइसिस को फेस किया और इससे ओवरकम हुए। तो यही है इन सिंपल टर्म्स, द माइग्रेशन क्राइसिस वाज व्हेन लॉट्स ऑफ पीपल केम टू यूरोप, जब यूरोप में बहुत ज़्यादा सारे लोग आ गए और वहाँ आकर के बसने लगे, एंड बहुत सारे चैलेंजेस देखे और उनको जॉब्स प्रोवाइड कराई गई, उनको खाने और रहने के लिए दिया गया, और इस तरीके से उनके इस तरीके की क्राइसिस को कम किया गया। तो यही है कि जो माइग्रेशन क्राइसिस इन ईयू, इसी को बोला गया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।